हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी व्यूवर्स का सारथी जीके के यूट्यूब चैनल पर। आज हम टॉप 50 हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। आप इनको देख लें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला जो दिया हुआ है वन लाइनर रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला? जो पहला है वो धौलावीरा से, धौलावीरा। अगला देखते हैं, प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग की मिट्टी जो होती थी उसका उपयोग होता था। अगला देखते हैं हम लोग, वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल में वस्त्र बुनने की कला प्रारंभ हुई। थोड़ा जूम कर लेते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पहिया बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ? तो नवपाषाण काल में पहिया बनाना प्रारंभ हुआ, नवपाषाण काल में। अगला देखते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन, ऋग्वेद में अहन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो ये दूध देने वाली गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। अगला देखते हैं हम लोग, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो ये अवेस्ता, जो जैन अवेस्ता था, उसी की तुलना भारतीय ऋग्वेद से की जाती थी। ईरानी भाषा का जो जैन अवेस्ता ग्रंथ था उसी की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती थी। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को। आगे देखते हैं हम लोग अगला, वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई कौन सी संस्था थी? तो इसमें है कुल। वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई संस्था कौन थी? कुल। आगे देखते हैं अगला, हरेक वंश के किस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? हरेक वंश का कौन प्रतापी शासक था जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो बिंबिसार थे, ये बिंबिसार थे। अगला देखते हैं हम लोग, मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो शिशुनाग थे। अगला देखते हैं हम लोग, श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो चामुंड राय ने, चामुंड राय ने। अगला देखते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चालुक्यों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चालुक्यों ने। 12वां नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संगम युग का ग्रंथ मणिमेखलय किस धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है? तो ये बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो 8 स्तूप थे। कहाँ कहाँ थे? ये हमारे एक वीडियो में हमने वीडियो डाल रखा है, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग उस वीडियो को देख लें। 5 मिनट की वीडियो है, सारे के सारे हमने ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे हमने बौद्ध स्तूपों का वर्णन किया है उसमें, और सारे के सारे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग, अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी थी। अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी थी। अगला देखते हैं हम लोग, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो मागधी भाषा थी, मागधी भाषा जो थी उसी का प्रयोग किया था। तो आगे देखते हैं हम लोग 17वां, मौर्य काल में, आगे देखते हैं इधर देख, मौर्य काल में चांदी के सिक्का को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? कार्स, पण या धरण कहा जाता था। ये मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? कारसा, पण या धरण कहा जाता था। आगे देखते हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमई को उसको कहा जाता था, सड़क निर्माण के अधिकारी को कहा जाता था। आगे देखते हैं हम लोग, सातवाहन वंश के किस शासक ने वेड़ा कटक की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे उन्होंने ही उपाधि धारण की थी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन किसके समकालीन थे? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे उन्हीं के समकालीन थे। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में प्रारंभ हुई। आगे देखते हैं हम लोग 22वां क्वेश्चन, किस काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है।
आगे देखते हैं हम लोग, किस काल में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को ही संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, आर्यभट्टी किसकी रचना है? तो आर्यभट्टी आर्यभट्ट की रचना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत की यात्रा की? किस के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग ने यात्रा की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 26वां, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? तो हुएनसांग को ही कहा जाता था। आगे देखते हैं हम, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? हुएनसांग को। और नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तीनों के तीनों जो उपनाम है, ये तीनों के तीनों हुएनसांग को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 27 क्वेश्चन, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन दत्ती ने करवाया था। आगे देखते हैं हम लोग 28वां क्वेश्चन, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नंदीवर्मन दत्ती ने। आगे देखते हैं, चोल वंश के किस शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? तो चोल वंश के किस शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? विजयालय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला 30वां क्वेश्चन है, तंजौर में राजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजराज प्रथम ने करवाया था शिव मंदिर का निर्माण। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा एवं कर्पूर मंजरी की रचना किसने की? तो राजशेखर थे, उन्होंने ही कार्य मीमांसा एवं कर्पूर मंजरी की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर किसके गुरु थे? तो ये महेंद्र पाल के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक जो सेनापति था वो बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी ने ही कहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। 6 महीना जली थी नालंदा विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, ये बख्तियार खिलजी। अगला देखते हैं हम लोग, ये देखो दिया है 34वां क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ही था। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा इसकी जो स्टोरी है। अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन है, किसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की? तो नसीमुद्दीन महमूद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बलबन ने अपने मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? तो बलबन ने अपने मकबरे का निर्माण राय पिथौरागढ़ किला के समीप करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37वां क्वेश्चन, दीवाने को ही कृषि विभाग की स्थापना, दीवाने को ही कृषि विभाग कहते हैं, दीवाने को ही की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसने सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दोआब कर क्षेत्र में वृद्धि की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, याहिया बिन सरहिंदी को किसका राज्याश्रय प्राप्त था? मुबारक शाह को राज्याश्रय प्राप्त था। किसका? ये याहिया बिन सरहिंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तारीख़े मुबारक शाही की रचना किसने की? तो याहिया बिन सरहिंदी ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तो इदरार कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 42वां क्वेश्चन, दीवाने इंशा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य था दीवाने इंशा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 43वां, किस तुर्क सरदार को दक्कन का लोमड़ी कहा गया? तो अमीर अली वरीद को। अगला देखते हैं हम लोग, 1447 ईस्वी में किस रूसी यात्री ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी? तो निकितिन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चैतन्य ने अपने मत को किस माध्यम से व्यक्त किया? सामूहिक भजन एवं कीर्तन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोसाई संघ की स्थापना किसने की? चैतन्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चिश्ती सिलसिले के इस सूफी को चरागे देहलवी कहा जाता है? तो शेख नसीरुद्दीन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वां, हुमायूं नामा किसकी रचना है? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 50वां। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। आगे हम लोग देखेंगे और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री से ही रिलेटेड, आधुनिक भारत से देखेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे आगे, भारत की राज्य व्यवस्था से। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं माउंट बेटन योजना। जो 1947 को जो सत्ता हम लोगों को सौंपी गई अंग्रेजों के द्वारा, उसे माउंट बेटन योजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो 1935 ईस्वी को 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ये स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को चुनौती दी? तो ये थे विंस्टन चर्चिल, ये विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है और इसकी शक्तियां मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं दोनों की दृष्टियों से मर्यादित हैं? तो किसने कहा था? एम.आर. जयकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी को वो कर दिया गया था। ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे समाप्त कर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6वां क्वेश्चन, किन अनुच्छेदों में किन आर्टिकलों में समानता का अधिकार वर्णित है? तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये आप लोग पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं पेट के लिए, तो देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां क्वेश्चन, संविधान में किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं? तो ये भाग 4 में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग पूछा था, और किन अनुच्छेदों में, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक ये वर्णित है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9वां, किस संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसी में मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति सलाह को बाध्यकारी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन मतलब बांध दिया गया था मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन, संघ क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो संघ क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां, किस राष्ट्रपति के चुनाव के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो वी गिरी थे, जो उन्हीं के चुनाव के समय दूसरी मतगणना करनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां, किस मुख्य न्यायाधीश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन है, जब कोई भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है? तो इसमें लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को या किसी एक व्यक्ति को जिसे कई दलों का समर्थन होगा उसे ही ये बहुमत प्रधानमंत्री पद नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां क्वेश्चन, जब कार्यरत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब किसे त्यागपत्र देना पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है, मंत्रिपरिषद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां, महान्यायवादी के पद पर नियुक्त के लिए उस व्यक्ति को किस न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय के जो वो होता है उच्चतम न्यायालय के उसके योग्यता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16वां, भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो भारत का न्यायवादी जो है वो भारत की सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है।
18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन तक अगर कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना इतने दिनों तक अनुपस्थित रहेगा, 60 दिनों तक अनुपस्थित रहेगा तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनिमयन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है? तो संसद को ये शक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन, 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो संसद को ये अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वांछित योग्यता में से कितने वर्ष के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए? तो 5 वर्ष की योग्यता होनी चाहिए, 5 वर्ष की योग्यता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है न्यायालय प्रतिषेध, जो 23वां क्वेश्चन है ये देख, न्यायालय प्रतिषेध रिट किस उद्देश्य से जारी करता है? तो अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए। ये पूरा का पूरा। ठीक है, आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा जो होती है उसी को जारी किया जाता है कानूनी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां, कौन सा आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के वितरण के सिद्धांतों का निर्धारित करता है? तो ये भी वित्त आयोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27वां, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति। 28वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 28वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों के विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो आर्टिकल जो 333 है उसी में दिया गया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? तो बाबूलाल मरांडी थे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उमा भारती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक पंचायत के भंग होने पर कितनी अधिकतम समय के भीतर उसके लिए चुनाव हो जाने चाहिए? तो 6 महीने का टाइम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32वां, महिलाओं की पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसी में महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो समवर्ती सूची जो होती है उसी के अंदर केंद्र और राज्य दोनों आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 35वां क्वेश्चन नंबर, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, जीवी मावलंकर। आगे देखते हैं 36वां क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 108 में वर्णित है, अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 343 है। 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 330 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39वां, तेलुगु देशम पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1982 ईस्वी में किया गया। 40वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। अगला 41वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो अगला देखते हैं हम लोग, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का राज्य चिन्ह क्या है?
भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के ऊपर निर्मित शीर्ष की अनुकृति है भारत का राज्य चिन्ह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 शेर वाले आकृत भारत का राज्य चिन्ह संविधान द्वारा कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 17 किस विषय में संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करना, उसी से संबंधित है। 46वां देखते हैं। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। अगला 47वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मपंथ निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत में किसी निश्चित धर्म का पक्षपात नहीं किया जाता है। ये इसका तात्पर्य रहेगा, जो अर्थ रहेगा। 48वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के किस अंग अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है? प्रस्तावना में चर्चित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपातकाल विधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो आपातकाल का विधान है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 356 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां क्वेश्चन। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामजद करता है यदि किसके विचार में लोकसभा में उस समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया जाए? तो 2 एंग्लो इंडियन उसके तहत लोकसभा के तहत वो किए जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, 0 संख्या हो गई है। मैं इस पर करेक्शन कर देता हूँ, अब 0 हो गई है संख्या। ठीक है, अब जो एंग्लो इंडियन जो लोकसभा से जो लिए जाते थे भारतीय एंग्लो इंडियन, उनकी 0 संख्या है। ठीक है, आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे देखेंगे, आगे इसके बाद और देखेंगे जीके के क्वेश्चन जो दूसरे वीडियो में हमारे होंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।